जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। अत्याधुनिक काल में सबसे बड़े ट्रेड वॉर की शुरुआत 4 मार्च को तकरीबन हो गई है। अमेरिकी प्रशासन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा पर अमल करते हुए 4 मार्च को कनाडा, मेक्सिको और चीन से आयात होने वाले कई उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क लगा दिया है। अमेरिकी समय अनुसार 4 मार्च को कनाडा और मेक्सिको से स्टील, एल्यूमीनियम समेत कई धातुओं और अन्य उत्पादों के आयातों पर 25% का शुल्क लगेगा, जबकि वहां से ऊर्जा उत्पादों के आयात पर 10% का टैक्स लगेगा। इसके जवाब में कनाडा ने भी अमेरिका से होने वाले तकरीबन $155 के आयात पर अतिरिक्त शुल्क लगा दिया है। ये पहला मौका है जब किसी नाटो के 2 सदस्य देशों के बीच कारोबारी युद्ध की नौबत आई है। पिछले हफ्ते वॉशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच सार्वजनिक बहसबाजी के बाद अमेरिका और नाटो के अन्य सदस्यों के बीच पहले से ही तलवारें खिंची हुई हैं। ट्रेड वॉर की शुरुआत तनाव में और जहर घोलने का काम कर सकती है। बता दें कि ट्रेड वॉर सिर्फ नाटो तक सीमित नहीं है। चीन से होने वाले हर आयात पर भी प्रशासन ने 20% टैक्स लगाने की घोषणा की है। इसके बाद चीन ने अमेरिका से आयातित कई तरह के कृषि उत्पादों जैसे कि चिकन, सोया, मक्का, बीफ, इन सभी पर 15% का अतिरिक्त शुल्क लगाने का ऐलान किया है। चीन ने साल 2023 में अमेरिका से $33 अरब के कृषि उत्पादों का आयात किया था। इस पर अब असर पड़ना तय है, लेकिन इस कारोबारी युद्ध में ज्यादा घाटा चीन को होने की संभावना विशेषज्ञ मान रहे हैं। बता दें कि साल 2024 में चीन का अमेरिका को कुल निर्यात $437 अरब का रहा था। अमेरिका और चीन के बीच प्रौद्योगिकी और कुछ दूसरे क्षेत्रों में कभी कभार एक दूसरे की कंपनियों या उनके उत्पादों पर अंकुश लगाने की कोशिश हुई है, लेकिन कृषि और दूसरे उत्पादों के निर्यात पर नीतिगत तरीके से शुल्क आयत नहीं किया गया है। वैसे देखा जाए तो G20 संगठन दुनिया के शीर्ष 20 अमीर देश के 4 देशों अमेरिका, चीन, मेक्सिको और कनाडा के बीच पहली बार एक दूसरे के आयात को महंगा करने के लिए सीधे शुल्क बढ़ाने का कदम उठाया गया है। कारोबारी स्तर पर एक दूसरे के हितों पर नुकसान पहुंचाने का काम तब शुरू हुआ जब भूराजनैतिक तौर पर काफी अस्थिरता है। यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर अमेरिका की यूरोपीय देशों के साथ रिश्ते तलहटी में पहुंच चुके हैं। अमेरिका और रूस के एक दूसरे के करीब आने के संकेत हैं। बता दें कि पश्चिम एशिया में हालात में काफी तनावपूर्ण पहले से है। वैश्विक इकोनॉमी की स्थिति भी काफी नाजुक है। बता दें कि 2 देशों के बीच कारोबारी युद्ध समाप्त करने में अहम भूमिका निभाने वाला विश्व व्यापार संगठन WTO भी अपना प्रभाव गंवा चुका है। ऐसे में इस ट्रेड वॉर के लंबा खींचने की आशंका भी विशेषज्ञ जता रहे हैं। दुनिया के 2 सबसे बड़ी आर्थिक ताकतों अमेरिका और चीन समेत 4 प्रमुख देशों के बीच शुरू हुई इस ट्रेड वॉर का भारत पर सीधा तो नहीं, लेकिन परोक्ष तौर पर कई तरह से असर पड़ने की बात जानकार मान रहे हैं। वैश्विक कारोबार पर शोध एजेंसी GTRI के संस्थापक अजय श्रीवास्तव का कहना है कि अमेरिका का ये कदम भारत के लिए चेतावनी है। राष्ट्रपति ट्रंप की छवि पुराने कारोबारी समझौतों को रद्द करने की है। उन्होंने साल 2018 में नाफ्टा को रद्द करके अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको समझौता लागू किया था। ट्रंप इस तरह का कदम दूसरे देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता AFTA करने के लिए करते हैं। भारत ने अभी तक ट्रंप प्रशासन के इस दबाव को टाल कर रखा है। भारत को सोच विचार कर आगे कदम बढ़ाना चाहिए। बता दें कि भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 4 मार्च को वॉशिंगटन में हैं, जहां उनकी दोनों देशों के बीच संभावित कारोबारी समझौते पर बात होने वाली है।
निर्यातकों के संगठन फियोक के आगामी अध्यक्ष एस.सी. रलेन का कहना है कि अमेरिका और दूसरे देशों के बीच शुरू हुए ट्रेड वॉर से भारत के लिए कृषि, इंजीनियरिंग, मशीन, गारमेंट्स, रसायन और चमड़े के निर्यात के लिए ज्यादा अवसर खुलेंगे। भारत को इस अवसर का फायदा उठाने के लिए आगे आना चाहिए।